राम सिंह द्वितीय के शासनकाल की ही जो राम सिंह द्वितीय होता है, इस राम सिंह द्वितीय के शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण घटना होती है। वह कौन सी होती है कि 1876 ईस्वी के अंदर होता क्या है कि प्रिंस एल्बर्ट, जो प्रिंस जो प्रिंस एल्बर्ट होता है, यह कहां पर आता है? तो आपको बताना है जयपुर आता है। कहां पर आता है? कि जयपुर आता है। विद्यार्थियों, जब ये जयपुर आता है तो इसी के जो है वह स्वागत के अंदर, इसी के स्वागत के अंदर जो वो क्या किया जाता है, एक अल्बर्ट हॉल का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? तो आपको बताना है, एक जो है वह अल्बर्ट हॉल का निर्माण वो किया जाता है। विद्यार्थियों, एल्बर्ट हॉल का निर्माण जो है वह किसके समय हुआ? तो राम सिंह द्वितीय के समय हुआ। एल्बर्ट हॉल का निर्माण जो है किसके आगमन पर हुआ? तो आपको बताना है इन प्रिंस एल्बर्ट। ये प्रिंस एल्बर्ट जो होता है वह याद रखना है कि प्रिंस ऑफ वेल्स होता है। क्या होता है? प्रिंस ऑफ वेल्स होता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि वेल्स का राजकुमार होता है। और इस वेल्स के राजकुमार का क्या नाम होता है? इस वेल्स के राजकुमार का नाम होता है कि एक प्रकार से प्रिंस ऑफ एल्बर्ट। कहां पर आता है? जयपुर के अंदर आता है। और इसी के स्वागत के अंदर किसका निर्माण होता है? अल्बर्ट हॉल का निर्माण होता है। विद्यार्थियों, यानी इसी अगली कड़ी के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि ये जो अल्बर्ट हॉल बना हुआ है, ये जो अपना अल्बर्ट हॉल है, इस अल्बर्ट हॉल की शैली कौन सी है? तो याद रखना है, अल्बर्ट हॉल जो बना हुआ है वह हिंदू शैली केंद्र है। किस शैली केंद्र है? तो बताना है हिंदू शैली केंद्र है। वो किस शैली केंद्र है? तो आपको बताना है इस्लामिक शैली केंद्र है। किस शैली केंद्र है? कि इस्लामिक शैली केंद्र भी है। तथा तथा जो है वह ईसाई शैली, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि वो ईसाई शैली केंद्र है, इस्लामिक शैली केंद्र है और हिंदू शैली, यानी तीनों शैलियों का क्या है? तीनों शैलियों का मिश्रण है। कोई ये पूछ ले कि जो अल्बर्ट हॉल बना हुआ है यह किसके समान है? तो आपको बताना है लंदन के ओपेरा हाउस के समान है। किसके जब समान है? यानी लंदन के ओपेरा, जो लंदन के ओपेरा हाउस के समान ये बना हुआ है। विद्यार्थियों, लंदन के ओपेरा हाउस जो बना हुआ है यह किस प्रकार की आकृति है? तो बताना है पिरामिडाकार आकृति है। किस प्रकार की है? पिरामिडाकार आकृति है। और पिरामिडाकार ही आकृति किसकी है? अल्बर्ट हॉल की है। यानी इसी कड़ी के अंदर एक बात और आती है कि ये जो अल्बर्ट हॉल है, इस अल्बर्ट हॉल का जो है वास्तुकार कौन था? सवाल आता है, जो अपना अल्बर्ट हॉल है, इस अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन था? तो आपको बताना है अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार था, इसका नाम था स्वीटन जैकब। क्या नाम होता है? स्वीडन जो है वह जैकब जो होता है वह क्या होता है कि इसका वास्तुकार होता है। कोई ये पूछ ले कि इसका जो है वह उद्घाटन, कोई ये पूछ ले कि इसका उद्घाटन जो है वह किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? तो विद्यार्थियों, इसका उद्घाटन जो है वह सर सर एडवर्ड, यानी ब्रेडफोर्ड के द्वारा क्या किया गया था? किसका उद्घाटन किया गया था? और ये कब किया जाता है? तो आपको बताना है 1887 ईस्वी के अंदर इसका ये उद्घाटन होता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सर एडवर्ड ब्रेडफोर्ड जो होता है 1887 ईस्वी के अंदर इसका उद्घाटन करता है। इसमें शासक जो है वह राम सिंह द्वितीय नहीं होता है। शासक जो है वो राम सिंह द्वितीय नहीं होता है। तो कौन भाई साहब होता है? आपको याद रखना है कि इसमें शासक बन जाता है माधो सिंह। वो द्वितीय जो है वह शासक वो समझ जाता है। विद्यार्थियों, इसी के समय की एक और छोटी सी घटना पढ़ते हैं। 1876 ईस्वी के अंदर होता क्या है कि जयपुर को जो है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि जयपुर को जो है वह गुलाबी रंग से पुतवा दिया गया। किस रंग से पुतवा दिया गया? तो बताना है गुलाबी या गेरुए रंग से जो है वह पुतवा दिया हो जाता है। तो एक तो ये घटना बनी कि जयपुर को गुलाबी रंग से कब पुतवाया गया? तो आपको बताना है 1876 ईस्वी के अंदर पुतवाया गया। और जब किसके शासनकाल की ये घटना है? तो आपको बताना है राम सिंह द्वितीय के शासनकाल की ये जब घटना है। अब एक बात आती है कि इसी जयपुर को जो है वह पिंक सिटी किसने कहा था? याद रखना है, जयपुर को जो है वह पिंक सिटी किसने कहा था? तो विद्यार्थियों, जयपुर को पिंक सिटी जो है वह एक पुस्तक के अंदर कहा गया है। और उस पुस्तक का नाम है द रॉयल
टाउन ऑफ इंडिया। क्या नाम है उस पुस्तक का? यानी उस पुस्तक का नाम है द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। ये रॉयल टाउन ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो आपको बताना ये पुस्तक जो है वह स्टेनले रीड की है। किसकी है? स्टेनले रीड की एक पुस्तक है। और उस पुस्तक का क्या नाम है? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। और इसी पुस्तक के अंदर क्या कहा गया है? जयपुर को जो है वह पिंक सिटी कहा गया है। अगर मैं आपको मैंने इतना बता दिया कि इसको पिंक सिटी कहा गया है, तो आपको एक और बता देता हूं। एक जो है वह ब्रिटिश शासक होता है और उसका नाम होता है एडवर्ड सप्तम। एडवर्ड सप्तम जो होता है वह जयपुर को गोल्डन वर्ड कहता है। क्या कहता है? यानी कोई व्यक्ति है और उसका नाम क्या है? एडवर्ड सप्तम। ये एडवर्ड जो वो सप्तम जो है विद्यार्थियों याद रखना है, जो एडवर्ड सप्तम है ये क्या कहता है जयपुर के बारे में? ये जयपुर को कहता है गोल्डन वर्ड। क्या कहता है? ये जयपुर को कहता है गोल्डन वर्ड। याद रखना। अगर हम थोड़ी और बात करें तो विद्यार्थियों आप सबने पता है, बहुत बार हम पढ़ते हैं कि जयपुर को क्या कहा जाता है? पूर्व का पेरिस कहा जाता है। जयपुर को जो है वह आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा जाता है। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कोई क्या कहा गया है? रंगसिरी द्वीप कहा गया है। सबको पता है, चाहे वो आइसलैंड ऑफ ग्लोरी रहा हो चाहे वो रंगसिरी द्वीप रहा हो, यानी इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल जो है वह सीबी रमन के द्वारा किया गया था।